हर हर महादेव दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सकट चौथ व्रत की। सकट चौथ का व्रत 2025 में कब पड़ रहा है, इसके विधि क्या है, नियम क्या है, मुहूर्त क्या है और इसमें क्या क्या सामग्री लगती है और कौन कौन इस व्रत को रख सकता है। साथ ही साथ कुछ उपाय भी जानेंगे। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सकट चौथ इस बार 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को पड़ रहा है, जिसको तिलकुटा चौथ भी कहते हैं, माघी चौथ भी कहते हैं और संकष्टी चौथ भी कहते हैं। यह अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस व्रत में भगवान गणेश और साथ ही साथ माता चौथ की भी पूजा की जाती है। यह व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। यह व्रत माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह साल की सबसे बड़ी चतुर्थी तिथि होती है। वैसे साल में बहुत सी चतुर्थी आती हैं, लेकिन यह जो चतुर्थी का व्रत है, साल की सबसे बड़ी चतुर्थी मानी जाती है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अपने संतान की लंबी आयु की कामना करती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करती हैं। तो चलिए, अब पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इसको भी जान लेते हैं। सुबह के टाइम का पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:54 से शुरुआत होकर 7:15 तक। और शाम के समय का पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:48 से 7:09 तक का। और यही हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्रोदय का जो समय है वो 9:09 है। तो इस समय से आप अपनी पूजा शुरुआत कर सकते हैं। यह 9:09 से, या फिर इसके बाद भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले नहीं। कहीं कहीं देखा जाता है कि अगर भयंकर कोहरा हो, कोहरे की वजह से चंद्रमा ना दिखे, तो आप या तो चंद्रमा की आकृति बना लें, या फिर भगवान भोलेनाथ के सर पर जो चंद्रमा विराजमान है, ऐसी कोई तस्वीर रख के आप उसकी पूजा कर सकते हैं। आप जान लेते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है। सबसे पहले तो जिस स्थान पे आपको पूजा करनी है वहाँ पे थोड़ा गोबर से लीप लें और कोई एक चौकी रख लें। चौकी पर आप पीले कलर का वस्त्र बिछा लें और पान के पत्ते का आसन बना लें। वहाँ पे भगवान गणेश की प्रतिमा विराजमान करें और चौथ माता यानी सकट माता का भी पूजन साथ में किया जाएगा, जिसके लिए आप गोबर का एक गौर बना लें। उसके बाद सारी चीज़ें उनको अर्पित करें, रोली और चंदन का तिलक लगाएं और अक्षत चढ़ाएं। तो अब बात कर लेते हैं कि इस व्रत का पारण कब होता है। तो पूरे दिन आपको निर्जला व्रत रखना है और शाम के समय पूजा करने के बाद यानी चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही आप पारण कर सकते हैं। पारण करने के लिए आप दूध और शकरकंद से इसका पारण किया जाता है, जो कि मान्यता चली आ रही है। तो दूध और शकरकंद खा करके ही इसका पारायण किया जाता है। इसमें आप चढ़ाए हुए भोग का भी प्रसाद ले सकते, ग्रहण कर सकते हैं। और कुछ ध्यान देने वाली बातें ये है कि जिस दिन आपका व्रत हो यानी कि जिस दिन सकट चौथ हो, उसके एक दिन पहले से ही आप तामसिक चीज़ों का सेवन यानी कि मांस मदिरा का सेवन ना करें। और कुछ मेन मेन बातें हैं जो एक बार फिर से जान लेते हैं। इसमें भगवान गणेश जी के लिए दूर्वा बहुत ही ज़रूरी है, केले के पत्ता और पान का पत्ता और तिल के लड्डू, ये मेन चीज़ें हैं। और ध्यान रहे कि पूजा में आप काले वस्त्र ना पहने। और इस दिन आपको गणेश जी का मंत्र का जाप जरूर करें, ओम गण गणपते नमः। और साथ ही लास्ट में यह भी ध्यान दिया जाता है कि आप दान जरूर निकालें। पूजा होने के दूसरे दिन सुबह आप किसी को चीज़ों का दान करें। तो चलिए, इस दिन किए गए कुछ उपाय हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो जब शाम का पूजा का समय हो, उस टाइम पे आपको एक लोटे में शुद्ध जल लेना है। उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालना है, पुष्प डालना है, अक्षत डालना है और कुश डालना है। इन सभी चीज़ों को मिला करके चंद्रमा को अर्घ्य देना है। इससे क्या होता है कि चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और परिवार में कुशलता बनी रहती है। तो यह साल भर में एक ही बार ये मौका मिलता है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करें और पूरे विधि विधान से की गई पूजा का फल ज़रूर प्राप्त होता है। तो मेरी सभी माताओं को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको ये जानकारी कैसी लगी,
कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सके।